नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु सॉरी, साधु साधु। हमारे पूजनीय हमारे गुरु ग्रंथी जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय, इनकी धर्मदेशना, इनमें उपदेशित भगवान के सूत्रों का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो संयुक्त निकाय है, यह छोटे छोटे सूत्रों का संकलन है। यानी एक ही विषय पर या फिर किसी एक विशेष कारण को लेकर भगवान बुद्ध जी ने वर्ग स्वरूप में जो जो उपदेश दिए हैं, जैसे देवताओं को उपदेश दिए हैं, तो उन छोटे सूत्रों का, प्रश्न पूछे गए सूत्रों का संग्रह, यह संयुक्त निकाय है। यह बहुत ही सुंदर तरह से, इसमें छोटे छोटे सूत्र भी दिखाई देते हैं और थोड़े से बड़े सूत्र भी दिखाई। तो हमें यदि दिन प्रतिदिन धर्म को सुनना है, प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनना है, तो हम जो लोग बाद में पश्चात सुनते हैं, तो उनके लिए 1 घंटे का धर्मदेश न सुनना शायद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इसीलिए ये जो संयुक्त निकाय के जो सूत्र हैं, ये बड़े ही लाभदायी होते हैं, क्योंकि छोटे से इसमें बहुत ही गहन अर्थ, अपने जीवन के लिए लाभदायक जो उपदेश है, वो हमको इन सूत्रों में देखने को मिलते हैं। ये सूत्र सुनकर इसका चिंतन यदि कोई करता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे वह प्रज्ञा को जगाता है, धीरे धीरे धर्म को बोध करने की दिशा में अपने मन को ले जाता है, धीरे धीरे वह विमुक्ति की ओर बढ़ता है। इस तरह से आपने इसका चिंतन करना चाहिए। आज हम लोग इसी में से संयुक्त निकाय की प्रथम पुस्तक, उसमें देव देवता संयुक्त में जरा वर्ग आता है। इस जरा वर्ग में से 5वां सूत्र, 6वां सूत्र और 7वां सूत्र, यह 3 सूत्र इकट्ठा ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जन सूत्र है। ठीक है, तो इसमें एक ही कारण को लेकर भगवान ने छोटा सा भिन्न भिन्न बातें बताई, वो देखते हैं। कोई एक देव था, श्रावस्ती में भगवान जब विराजमान थे, तब अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए आया, आकर भगवान के सम्मुख खड़ा हुआ, भगवान को प्रणाम किया, और एक एक और खड़ा होकर भगवान बुद्ध जी से ये प्रश्न पूछता है। क्या कहता है? किंसु जनीति पुरीसं किंसु तस्य विधावति किंसु संसार मापादि किंसु तस्य महभयंती। एक देवता ने क्या प्रश्न पूछा कि भगवान, किंसु जनेति पुरुषम, इस व्यक्ति को जन्म देने वाला, या फिर किस कारण से व्यक्ति जन्म लेता है, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए ना जन्म लेने के पीछे। तो कौन है जो इस व्यक्ति को जन्म देता है? किंसु तस्य विधावती, ये जो यहां वहां भाग रहा है, यहां से वहां तक जो भाग रहा है, ये कौन है? किंसु संसार मापादि, इस संसार में कौन गिरा हुआ है, कौन चल रहा है, इसका यह कौन व्यक्ति है, या फिर आवागमन में कौन पड़ा है, संसार में आवागमन में कौन पड़ा है। और किंसु तस्य महाभयंती, उसके लिए सबसे भयानक, उसके लिए सबसे भयपूर्ण बात कौन सी है, कहाँ उसका भय, उसे सबसे बड़ा भय कौन सा है। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं। पहले देवता का प्रश्न यह था कि संसार में कौन लेकर जाता है, किसके कारण से हम इस संसार में चलते हैं, कौन इस संसार में यहां से वहां भागता है, संसार में कौन गिरा हुआ है, कौन संसार में चल रहा है। ठीक है, और मनुष्य के लिए फिर किस, कौन सा सबसे अधिक
सबसे बड़ा भय कौन सा है करके। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते कहते हैं, तन्हा जनित पुरुषं, तृष्णा जो है यही हम मनुष्यों को जन्म देती। तन्हा, इस संसार में आप और मैं, हम बने हुए हैं किस कारण से? तन्हा के कारण से, तृष्णा के कारण से। तृष्णा तीन प्रकार की बताई गई, काम तन्हा, भव तन्हा और विभव तन्हा। इस लोक में सुख दुख को भोगने के लिए जो तृष्णा है वो काम तन्हा। काम लोक में जितने हैं, आंख कान नाक जिह्वा, इन पंच इंद्रियों से जो भोगे जाते हैं वे सारे सुख काम तन्हा में आते हैं। उसी के लिए, उस सुख को पाने के लिए ही ये सारा प्रपंच, ये सारी मेहनत, हमारा इस तरह से इस संसार में बने रहना उसी कारण से है। भव तन्हा, इस लोक में हम अस्तित्व की खोज करते हैं कि मेरा अस्तित्व कहीं ना कहीं होना चाहिए, किसी न किसी रूप में होना चाहिए, कहीं तो भी मैं इस लोक में विराजमान होना चाहिए, चाहे निरय में क्यों ना हो, पर मेरा अस्तित्व बना रहे, इसके लिए जो तृष्णा है वह तृष्णा। आप देखिए, यदि किसी व्यक्ति को कह दे कि निर्वाण यह अस्तित्व को समाप्त कर देता है, तो वो 10 बार भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्न पूछेगा कि कैसे को कोई खत्म हो सकता है, ऊर्जा तो बनी रहती है, कहीं ना कहीं तो अस्तित्व होगा, निर्वाण नाम की जगह होगी, विमुक्ति का स्थान होगा, वहां सदा के लिए चले जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछना जो है, इस तरह से जो चिंतन है वो गलत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि हमें अभी मुक्ति के बारे में वास्तव में पता नहीं। तो ये जो प्रश्न जागता है वो किस कारण से जागता है? तो भवतन्ना के कारण। इस लोक में विमुक्ति भी, इस अभी देखिए वर्तमान में जहां कहीं भी मुक्ति की बात करते हैं वहां क्या कहते हैं कि यदि उस उनका आत्मा पर विश्वास है तो इस आत्मा का पर ब्रह्म में विलीन हो जाना, वहां तुम्हारी आत्मा का जुड़ जाना, यानी उस आत्मा के साथ तुम्हारा अस्तित्व आ जाना, वो मुक्ति है करते। तो वहां पे भी तो जन्म ही है। तो वह बोलने के पीछे कारण है कि हम अस्तित्व के लिए चाहते। तो एक तो काम तन्ना हो गई, जिनको भोगने के लिए, रूप देखने के लिए, शब्द सुनने के लिए, नासिका से सुगंध गंध सुगंध को ग्रहण करने के लिए, इस जिह्वा से चखने के लिए, और इस शरीर से शारीरिक सुख भोगने के लिए, है ना। तो ये पांच जो सुख है, काम सुख है, इनके लिए सब कुछ चल रहा है ना। इनके लिए सारा सब कुछ चल रहा है। तो ये तृष्णा एक, हम जो झूठ बोलने से लेकर जितना भी है, जितने भी गलत कार्य करते हैं, अकुशल करते हैं, इन्हीं इंद्रियों की संतुष्टि के लिए तो कराते हैं, इन्हीं इंद्रियों के लिए तो कर रहे हैं। तो वो काम तन्ना करता है। फिर इस लोक में बने रहने का भाव, वो आता है भव तन्ना। और फिर एक आता है विभव तन्ना, क्षण क्षण पर किसी चीज पर क्रोधित होकर मुझे ये संसार ही नहीं चाहिए कर कर जो उस भाव से उसकी इच्छा करते हैं, सम्यकतः बोध कर कर वहां तक जाना, और केवल कहते रहना कि अरे मुझे तो नहीं चाहिए, अरे संसार नहीं चाहिए, अरे मुझे तो नहीं, वो भी विभव तन्ना, भाव में न बने रहने की तन्ना। तो उस तरह से, तो इन तीन तरह की तन्ना। तो भगवान बुद्ध जी को क्या प्रश्न पूछा कि हमें जन्म कौन देता है? तो ये जो तीन तरह की तन्ना है, ये जो तीन तरह की तृष्णा है, ये तृष्णा ही है जो हमें संसार में जन्म दे रही है। और ये कब से दे रही है? देखिए, इस तृष्णा का कोई प्रमाण को कोई सीमा नहीं है। ये तृष्णा कभी भी पूर्ण नहीं होती कि ऐसा है कि भाई बहुत कुछ खा लिया, किसी को खाने की इच्छा है कुछ चीज, बहुत खा लिया खा लिया खा लिया, अब मेरी ये तृष्णा खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उस क्षण के लिए तुम कहोगे ठीक है मुझे इतना पर्याप्त है, अब नहीं खाऊंगा, पर फिर कुछ सालों बाद उसको खिला दो तो तृष्णा वैसी होगी। वो है उस तरह से। और ये कैसे कितने लंबे संसार से चल रही है। भगवान कहते हैं अनमतज्ञ संयुक्त में, संयुक्त निकाय में अनमतज्ञ वर्ग आएगा एक आने वाले समय में,
उसमें कहा गया है कि अनमत गेय भिक्खवे संसारो बुब्बा कोटि न पंजायते। हमारा ये जो संसार का चक्र चल रहा है, इसका आरंभ बताना असंभव है। कोई नहीं बता सकता कि यह संदेश उपासक इतने करोड़ कल्पों से, इतने संवट विवट कल्पों से यहां तक जन्म लेते हुआ रहा। कोई नहीं बता सकता। ये धम्मसेन भंते जी, ये इतने समय से संसार में चलते आ रहा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसका आरंभ अभी खोज के भी परे चला गया। इतने समय से जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, सुख दुख को भोगते हुए हम इस संसार में चल रहे हैं। और इसे चलने के लिए कौन कारणीभूत है? किस कारण से हम जन्म ले रहे? तो कहते हैं तन्हा के कारण। दूसरा प्रश्न पूछता है, किंसु तस्य विधावति। तो ये जन्म लेते हुए ही कौन भाग रहा है? यहां से वहां तक कौन भाग रहा है? कौन है जो इस जन्म से उस जन्म में, उस जन्म से उस जन्म में भागता है? कौन भाग रहा है? तो कहते हैं भगवान, चित्तमस्य विधा। ये जो मन है, चित्त है, हमारा चित्त ही है जो भाग रहा है, आत्मा नहीं। बुद्ध की वाणी में ऐसा ही आता है, आत्मा नहीं है। अनात्म की दृष्टि रखते हैं भगवान बुद्ध जी, है ना। तो ये जो भागने वाला कौन है फिर? तो ये चित्त है। ये चित्त क्या करता है? ये चित्त ही अपने सुख और दुख के कर्मों, पुण्य और पाप कर्मों का संकलन कर कर उसे एक जीवन से दूसरे जीवन में लेकर जाता है। तो केवल ये चित्त जा रहा है तो नहीं। तीसरा प्रश्न है, किंसु संसार मापादि। इस संसार में पड़ा कौन है फिर? तो इस चित्त के सहारे रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान से जो निर्मित हो रहा है प्राणी जीव, ये भाग रहा है, इस संसार में पड़ा हुआ है, इस संसार में जीवन जी रहा है, इस संसार में आया हुआ है। ये रूप बदलते रहेगा, हमारा संज्ञा संस्कार विज्ञान ये बदलते रहेगा, परंतु इसमें बदलाव में होते समय हमारे पाप और पुण्य ये दोनों उस समय चलते रहेंगे। पाप चलते रहेगा जब तक उसका विपाक न दे दे। वो पाप वहां खत्म हो गया, पर दूसरे पाप का विपाक फिर आगे बढ़ते रहेगा। इस तरह से ये चलते रहेगा। पुण्य भी वैसा ही है, सुख दे देगा और उसका विपाक चलता रहेगा। नया पुण्य, नया संस्कार, का नया कर्म करते रहेंगे। ये निरंतरता से कर्म करते हुए कौन चल रहा है? तो प्राणी चल रहा है। चौथा चौथा प्रश्न, किंसु तस्य महाभयंति। ये महाभयदायक सबसे बड़ा भय कौन सा है? तो कहते हैं भगवान, दुख मस्य महाभयंति। दुख भोगने को मिलेगा। दुख ये सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय। देखिए, हमारे जीवन में निरंतरता से, अनिश्चितता के स्वरूप से हम देखते हैं तो वो क्या है? दुख का ही तो भय है, दुख ही है। चार आर्य सत्य में प्रधान आर्य सत्य पहला कौन सा है? दुख नाम का आर्य सत्य है। इस संसार में रहते समय दिव्यलोक में सुख भोग रहे, परंतु अधिकांश समय मनुष्य लोक में दुख सुख मिला हुआ भोग रहे, प्रेत लोक में, सभी तरह से। ये जो भय जागता है धर्म के कारण, किस लिए है? धर्म ने क्या बताया है? धर्मों में बताया यही गया है कि तुम पाप करो, तुम्हारी दुर्गति होगी, निरे में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रायश्चित करो, तुम सोना दान दो, तुम इनको खाना खिलाओ, तुम इस तरह से काम करो कि वो तुम्हारा पाप धुल जाए। ये क्या है? दुख का जो विशाल भय है, इस भय से बचने के लिए जो जो सामग्री जमा करनी थी लोगों ने वो कराई। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि ये जो दुख है ये महाभय है उस व्यक्ति की। इसी से बचने के लिए सारी चीजें हम उसी से बचने के लिए करते हैं, है ना। इस दुख से ही मुक्त होने के लिए, इस दुख से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध जी का ये उपदेश है। भगवान बुद्ध जी का ये उपदेश है। ये प्रथम सूत्र है। दूसरा सूत्र है जो द्वितीय जन सूत्र, कोई दूसरा देवता भगवान के पास आता है, वो भी इसी तरह से प्रश्न पूछता है, किन सुजनीति पुरुषन, पुरुष को जन्म कौन देता है?
किंसु तस्य विधावती, कौन है जो संसार में यहाँ वहां भाग रहा है। किंसु संसार महापादि, इस संसार में कौन पड़ा हुआ है। किस्माच परिमुच्यंती, किस्मा न परिमुच्यती थी। चौथा प्रश्न जो है वो भिन्न है, वो क्या कहते हैं कि किस चीज से, कौन सी चीज है जिससे वह आजाद नहीं हो पा रहा, कौन सी चीज है जिससे वह मुक्त नहीं हो सक रहा है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कृष्णा जन्म देती है, कृष्णा के कारण जन्म होता है। चित्त जो है वो यहाँ से वहां इधर उधर भागते रहता है। सत्व जो है इस संसार में गिरा हुआ है, सत्व प्राणी जो है इस संसार में चल रहा है। और दुखान परिमुच्यति थी, दुख से मुक्ति नहीं हो रही, दुख से मुक्ति नहीं हो रही है। इसीलिए तो हम संसार में बने हुए हैं। चौथा जो प्रश्न है दूसरे सूत्र में यही बताया है कि दुख से मुक्ति नहीं हो रही। दुख से मुक्ति हो जाए तो क्या होगा, निर्वाण। निर्वाण, तो कितने लोग हैं निर्वाण पाने वाले। हम्म, मुट्ठी भर भी लोग। भगवान ने एक समय अपने नाखूनों पर रजकन उठाए थे। उतने लोग यदि दिव्य मनुष्य लोग से देवलोक में जाते हैं करके भगवान कहते हैं, तो मुक्त होने वाले कितने लोग होंगे, उससे भी कम। सोच लो। इसीलिए कहा है दुखान परिमुच्यति थी, दुख से आदमी मुक्त नहीं हो रहा। ये दुख बना ही रहा है। निरय में चले जाओ, जन्म के कारण ये सारा दुख बना हुआ है, दुख भोग रहा है। प्रेत लोक में चले जाओ, भूख प्यास उसका दुख भोग ही रहा है, संसार कर्म स्वरूप में दुख भोग रहा है। उसके बाद में अमनुष्य के लोक में चले जाओ, क्रोध लोभ मोह आदि से, काम से अभिभूत होकर जो दुख भोगना है वो भोग ही रहा है। नागलोक में चले, उसके बाद में जानवरों के लोक में देखो, दिन भर भय से जुड़े हुए रहते हैं प्राणी लोग। सभी सत्व उसी तरह से हैं, सभी प्राणी उसी तरह से हैं। जानवरों को देखो, निरंतर भय है, वो है उनके जीवन में, चाहे पंछी हो चाहे समुद्र का जीव हो, किसी न किसी से बचते बचाते चल रहे हैं। वो भय उनके जीवन में बना हुआ है। उसके बाद में क्या है कि आ, मनुष्य लोक में हमारा जीवन अनिश्चित है, उसका भय है, उस ये दुख है जिससे मुक्त नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में देवलोक में चले जाओ, जन्म लिया है, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु होगी, वहां पे भी कुछ नहीं सदाकालिक, वहां पे भी है ही। चाहे क्षण भर के लिए वो भूल जाए, पर जीवन में वो दुख तो है ही। इस दुख से तो मुक्त नहीं होंगे देवलोक में जाकर, मरकर पुनः मनुष्य लोक में आना है। चाहे ब्रह्मा लोक में चले जाओ, चाहे ब्रह्मा जी बनकर जन्म लो, फिर भी मृत्यु तो होगी ही, वो भी वापस आना है। इसीलिए तो कहते हैं दुखान परिमुच्यति थी, दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तीसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र में क्या कहता है, भगवान को उसी तरह कोई देवता आकर पूछते कि भगवान कि कौन है जो जन्म देता है, कौन किसके कारण जन्म हो रहा है, कौन है जो इधर उधर भाग रहा है, कौन है जो इस संसार में आया हुआ है, कौन है। चौथा प्रश्न पूछते हैं किंसु तस्य परायनन्ति, कि भगवान उस सत्व के लिए आश्रय, उस सत्व के लिए सुरक्षा का स्थान क्या है, उसका आश्रय क्या है, किसके आश्रय से, किसके सहारे वह चल रहा है ना। कृष्णा जन्म देती, परंतु आश्रय क्या है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको आरक्षित बनने के लिए क्या काम कर रहा है। भगवान बुद्ध जी जवाब देते हैं तन्हा जन्म दे रही है, चित्त भाग रहा है, प्राणी सत्व इस लोक में आया हुआ है। कम्मं तस्य परायनन्ति, कर्म ही उसका आश्रय है, कर्म के सहारे वो जीवन जी रहा है, कर्म ही। भगवान ने अनेकों बार उपदेश दिया, क्या कहा है, कम सकोमी कम दायादो, कम बंधु कम योनि कम पटिसरना, है ना। ये जो कर्म है
कम्म पटिसरना कहा है, क्या है? कर्म, कम्म सकोमी, हम कर्म से निर्मित हुए, कर्म के सहारे। तृष्णा जन्म देती है, पर किस आधार पर? कर्म के आधार पर। तुम्हारा कर्म जैसा होगा, तृष्णा के अभिभूत होकर जो जो कर्म किया है उसके सहारे। तो सुरक्षा भी कौन देगी? तो ये कर्म ही देगा। कुशल किए तो कुशल करने के कारण सुख विपाक के लिए लाभ देगी, ये कर्म का विपाक है। अकुशल किए तो दुख भोगने के लिए भी। तो हम सत्वों का आश्रय, हम सत्वों का सहारा इस लोक में क्या है? कम पटिसरना कहा है, हमारी शरण कम। इसीलिए हमने इस भाव को समझना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, कार्य क्या बनता है? इस कर्म को हम भली प्रकार से करते रहे, अच्छी तरह से करते रहे, धर्म के सहारे इस कर्म का जीवन जिए। तो ये तीन सूत्रों को ध्यान में रखो। ठीक है, ये तीन सूत्र बड़े ही सुंदर है, बड़े ही प्रेरणादायी है। बार बार भगवान कहते हैं कृष्णा के सहारे हम आए इस संसार में। बार बार भगवान कहते हैं कि यहाँ वहां भाग कौन रहा है? तो वो चित्त भाग रहा है आत्मा। इस लोक में पड़ा हुआ कौन है? इस लोक में कौन आया है? तो प्राणी आया, सत्व आया। वह रूप वेदना संज्ञा संस्कार के स्वरूप से परिवर्तनशील धर्मों से बना हुआ, कर्म के आधार पर आश्रय से चलने वाला, दुख भोगने वाला, दुख से दुख न होने वाला, यह भाव इस लोक में चल रहा है। इन तीन सूत्रों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ये सूत्र आप सभी को, आपके तृष्णा को अच्छी तरह से जानने के लिए, तृष्णा के मोह से बाहर पड़ने के लिए, धर्म के मार्ग पर चल, कर्म का आश्रय लेकर, कर्म के सहारे निर्वाण पथ पर अग्रसर होने के लिए ये सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।